आज के वीडियो में बहुत ही छोटे किंतु बहुत ही काम के वाक्य है। इस प्रकार के वाक्य को आसानी से सीख सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। ये क्लास आपने शुरू से आखिरी तक बिना एस्केप किए देख ली तो यह वाक्य सीख ही जाओगे, पर पूरा वीडियो देखोगे तभी फायदा मिलेगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो तुम्हें झांसा दे रही है। तुम्हें किसने झांसा दिया? वो तुम्हें जरूर झांसा देगा। तुमने उसे क्यों झांसा दिया? इन सब वाक्य में झांसा देना शब्द आया है। इस झांसा देना शब्द के लिए इंग्लिश में डिसीव का यूज होता है। जैसे वो तुम्हें झांसा दे रही है तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज डिसीविंग यू। तुम्हें किसने झांसा दिया? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे हु डिसीव्ड यू। वो तुम्हें जरूर झांसा देगा तो इसकी इंग्लिश होगी शी विल डेफिनेटली डिसीव यू। तुमने उसे क्यों झांसा दिया? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाई डिड यू डिसीव हर। इस प्रकार हम झांसा देने के लिए इंग्लिश में डिसीव का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं। आपकी मदद करना मेरा सौभाग्य है। आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है। आपका घर आना हमारा सौभाग्य है। आपसे मिलना हमारा सौभाग्य है। इन सब वाक्य में सौभाग्य शब्द आया है। इस सौभाग्य शब्द के लिए इंग्लिश में प्रिविलेज का यूज होता है। जैसे आपकी मदद करना मेरा सौभाग्य है तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज माई प्रिविलेज टू हेल्प यू। आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इट इज माई प्रिविलेज टू टॉक टू यू। आपका हमारे घर आना हमारा सौभाग्य है तो इसकी इंग्लिश बनेगी इट इज आवर प्रिविलेज टू हैव यू विजिट आवर होम। आपसे मिलना हमारा सौभाग्य है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इट इज आवर प्रिविलेज टू मीट यू। इस प्रकार हम सौभाग्य शब्द के लिए इंग्लिश में प्रिविलेज का यूज कर और भी ऐसे ही वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। छोटी सी बात पर मुंह फुला लिया। छोटी सी बात पर झगड़ा कर लिया। छोटी सी बात पर घर छोड़कर चली गई। छोटी सी बात पर खाना नहीं बनाया। इन सब वाक्य में छोटी सी बात शब्द आया है। इस छोटी सी बात के लिए इंग्लिश में अ माइनर इशू या स्मॉल इशू या ट्रिवियल इशू का यूज होता है। एक बात पर यहाँ ध्यान देंगे, इन तीनों को एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे छोटी सी बात पर उसने मुंह फुला लिया तो इसकी इंग्लिश बनेगी शी सल्फ्ड ओवर अ ट्रिवियल मैटर। ऐसा भी बना सकते हैं शी सल्फ्ड ओवर अ स्मॉल इशू। छोटी सी बात पर उन्होंने झगड़ा कर लिया तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे क्वारल्ड ओवर अ माइनर इशू। छोटी सी बात पर वो घर छोड़कर चली गई तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस ओवर अ ट्रिवियल मैटर। छोटी सी बात पर उसने खाना नहीं बनाया तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी रिफ्यूज टू कुक ओवर अ माइनर इशू। छोटी सी बात पर मोहन ने खाना नहीं खाया तो इसकी इंग्लिश बनेगी मोहन डिड नॉट ईट फूड ओवर अ स्मॉल इशू। इस प्रकार हम छोटी सी बात के लिए इंग्लिश में अ स्मॉल इशू या माइनर इशू या ट्रिवियल मैटर का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। पूनम की आवाज बहुत सुरीली है। राम की आवाज बहुत भारी है। योगेश की आवाज बहुत डरावनी है। उसकी आवाज बहुत तीखी है। मेरी आवाज बहुत पतली है। ये सब वाक्य अलग अलग प्रकार के हैं तो इनको सेंटेंस के साथ ही समझेंगे। तो देखते हैं सेंटेंस। पूनम की आवाज बहुत सुरीली है। इंग्लिश में सुरीली के लिए मेलोडियस का यूज होता है। इंग्लिश बनेगी पूनम्स वॉइस इज वेरी मेलोडियस। इसको ऐसा भी बना सकते हैं पूनम हैज वेरी मेलोडियस वॉइस। राम की आवाज बहुत भारी है। इंग्लिश में भारी आवाज के लिए डीप का यूज होता है तो इंग्लिश बनेगी रैम्स वॉइस इज वेरी डीप। इसको ऐसा भी बना सकते हैं राम हैज वेरी डीप वॉइस। योगेश की आवाज बहुत डरावनी है। इंग्लिश में डरावनी के लिए स्कैरी का यूज होता है तो इंग्लिश बनेगी योगेश's वॉइस इज वेरी स्कैरी। इसको ऐसा भी बना सकते हैं योगेश हैज वेरी स्कैरी वॉइस। उसकी आवाज बहुत तीखी है। इंग्लिश में तीखी आवाज के लिए श्रिल का यूज होता है तो इंग्लिश बनेगी her वॉइस इज वेरी श्रिल। इसको ऐसा भी बना सकते हैं शी हैज वेरी श्रिल वॉइस। मेरी आवाज बहुत पतली है। इंग्लिश में पतली के लिए थिन का यूज होता है तो इंग्लिश बनेगी माई वॉइस इज वेरी थिन। इसको ऐसा भी बना सकते हैं आई हैव वेरी थिन वॉइस। इस प्रकार हमने अलग अलग वॉइस के लिए अलग अलग शब्दों का यूज कर इंग्लिश बनाई। वो छोटी सी बात पर स्कूल नहीं गया। इस वाक्य के इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओगे। प्लीज सपोर्ट मी।